Hello students, in today's biology class we are going to study Mendel's experiment on dihybrid cross from the lesson heredity and variation. So previous class में हमने Mendel's experiment on monohybrid cross ये पॉइंट जो है ये डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं Mendel's experiment on dihybrid cross। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या है? तो जिस क्रॉस में टू पेयर्स जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के वो कंसिडर किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, तो इसमें से जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीखा है तो उसमें हमने एक ही पेयर ली थी स्टडी के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इसमें क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किया गया है, इसकी वजह से इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए जो लिया है एज एग्जाम्पल, तो उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। तो यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, फर्स्ट वन इज कलर ऑफ सीड्स एंड सेकंड वन इज शेप ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे हम कौन से भी 2 कैरेक्टरिस्टिक जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस ड्रॉ करने के लिए वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो 7 में से हमने यहाँ पे 2 जो लिए हैं वो है कलर ऑफ सीड्स एंड शेप ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे मैंने जो इमेजेस लिए हैं तो इसमें कलर की अगर हम बात करते हैं तो कलर में येलो एंड ग्रीन कलर के सीड्स हैं। शेप की अगर हम बात करेंगे तो शेप में राउंड एंड रिंकल्ड है। तो जो 7 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं तो उसमें हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे 2 ग्रुप्स बनाए हैं। तो इसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो डोमिनेंट कौन से है और रिसेसिव कौन से, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पहले बात करेंगे हम कलर ऑफ सीड की। तो कलर ऑफ सीड में येलो एंड ग्रीन ऐसे 2 कलर के सीड्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तो जो 2 कलर्स यूज़ किए हैं तो इसमें से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है? तो यहाँ पे जो कलर ऑफ सीड है तो उसमें जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है, तो ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है। वैसे ही शेप का अगर हम बात करते हैं तो शेप ऑफ सीड में डोमिनेंट है राउंड और रिसेसिव है रिंकल्ड। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने फर्स्ट वन जो यहाँ पे लिया है ये है डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पे जो हम उसको लिखेंगे तो हमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं डिनोट करने के लिए, और ये जो है ये है रिसेसिव। तो इसकी वजह से इसको डिनोट करेंगे तो हम करेंगे स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे हम जो शेप है उसके लिए राउंड शेप के लिए अगर हम आर यूज़ करते हैं, आर से इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो शेप रिंकल्ड है तो उसके लिए स्मॉल आर से इसको हम डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे जो हमने कलर लिया है वो है येलो डोमिनेंट, तो यहाँ पे वाई हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल, और यहाँ पे जो है ये ग्रीन है इसकी वजह से यहाँ पे हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है ये कैसे हमें जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है ये हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने राउंड येलो सीड्स लिए, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जो पैरेंटल जनरेशन है यानी कि P1, तो इसमें जो फिनोटाइप आएंगे वो राउंडेड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है, यानी कि ये पैरेंटल जनरेशन होगी, ये पेरेंट्स होंगे। अब इसके जीनोटाइप कौन से है? तो इसमें आएगा कैपिटल R कैपिटल Y, ये 2 टाइम्स हमने लिया RRYY। तो यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पे RR एंड YY लेना है।
वैसे ही सेम यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि राउंड के लिए अगर हम आर यूज़ करते हैं तो रिंकल्ड के लिए हम डब्ल्यू यूज़ नहीं करेंगे। जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो लेटर हमने यूज़ किया है उसको डिनोट करने के लिए, तो उसी का स्मॉल लेटर हमें रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई लिखा है, तो यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मॉल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई ऐसा आएगा। अब इसके गैमेट्स क्या है, तो ये जो कैपिटल आर है इसमें से एक, और दो जो कैपिटल वाई है इसमें से एक कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो जो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन होगी यानी कि F1 जनरेशन है, तो इसमें क्रॉसिंग होके ये जो जनरेशन है ये क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये जो फिनोटाइपिक रेशो या फिनोटाइप मिलेगा हमें, तो ये क्या मिलेगा हमें, राउंडेड येलो सीड। जो F1 जनरेशन मिलेगी वो क्या होगी, राउंडेड येलो सीड्स। तो राउंडेड क्यों, तो यहाँ पे कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसकी वजह से राउंडेड। यहाँ पे कैपिटल वाई आया है, इसकी वजह से येलो। तो जो सीड्स मिलेंगे F1 जनरेशन के, तो वो हमें कैसे मिलने वाले हैं, राउंडेड एंड येलो सीड्स मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, जो P2 जनरेशन है या पैरेंटल जनरेशन हम कहते हैं उसको, तो ये जनरेशन जो है इसमें हमें क्या करना है, सेल्फिंग करना है F1 जनरेशन में। ये जो हमने आर आर वाई वाई लिखा ये क्या है, F1 जनरेशन है। तो इसी F1 जनरेशन में हमें सेल्फिंग करना है। तो इस सेल्फिंग का जो रेशो है ये क्या निकलता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर लिया था राउंडेड येलो सीड्स फिनोटाइप के लिए, तो यहाँ पर भी सेम राउंडेड येलो सीड्स, अगेन राउंडेड येलो सीड्स आएंगे। तो ये जो पैरेंट है या फिनोटाइप है, तो इनके गैमेट जो है, ये जो F1 जनरेशन में गैमेट्स आए, सेम गैमेट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो पैरेंटल जनरेशन है, तो ये प्योर यहाँ पे राउंड येलो है, यहाँ पे प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन है। बट यहाँ पे जो हमें मिला है F1 जनरेशन, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई है। तो अभी जो F2 जनरेशन हमें चाहिए, तो इसमें हम ये यूज़ करने वाले, F1 जनरेशन में जो हमें मिला है तो इसी में हम सेल्फिंग करेंगे। तो आपको जीनोटाइप यही लिखने हैं। यहाँ पे ये जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है गैमेट्स के वो डिफरेंट बनेंगे। तो एक जो जीनोटाइप है इससे 4 गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहले आपको आर वाई, फिर ये आर यहाँ पे वाई के साथ, तो ये जो है ये गैमेट के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे क्या बनेंगे, 4। सेम ऐसे ही ये जो F1 जनरेशन में हमने एक दूसरा जीनोटाइप लिया है, तो इसके भी 4 सेम गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पुनेट स्क्वायर मेथड यूज़ की थी और उस मेथड से हमने ये रेशो निकाला था, ये क्रॉस देखा था, वैसे ही हम डायहाइब्रिड क्रॉस को सीखने के लिए भी ऐसे ही पुनेट स्क्वायर मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे गैमेट्स लिखे हैं, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये गैमेट्स फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे हमने मेल गैमेट डाल दिए, एक जो यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे ये मेल गैमेट है और यहाँ पे जो है ये फीमेल गैमेट है। तो इस साइड पे मेल गैमेट हमने लिखे हैं और यहाँ पे हमने फीमेल गैमेट्स लिखे हैं। तो अब हमें क्रॉसिंग करना है। तो पहले हम फीमेल गैमेट के जो पहला फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन है, तो इससे हम देखते हैं कि ये क्रॉस करके क्या आएगा। तो कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर है 2 टाइम्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। सेम ऐसे हमें यहाँ पे दूसरे गैमेट के साथ क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, तीसरे गैमेट के साथ फोर्थ, ऐसे करके हमें यहाँ पे ईच एंड एवरी गैमेट का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये F2 जनरेशन मिलती है हमें। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशो है, तो फिनोटाइपिक रेशो की अगर हम बात करेंगे तो राउंड एंड येलो जो है वो कितने फॉर्म हो गए हैं,
तो राउंड एंड येलो अगर फॉर्म करने हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्यों? तो जो आर है वो राउंड जो शेप है इसको डिनोट करते हैं हम आर से, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो येलो जो कलर है वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो आर एंड वाई आएगा तो ये क्या होंगे? राउंड एंड येलो होंगे। सेम यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर भी राउंड एंड येलो क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 4 देन 5। अब यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है, इसकी वजह से इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे है 6 हो गया, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पे 7 बन गए हैं, देन 8 और 9। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो जो है ये कितने फॉर्म हो गए हैं? 9। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड फिनोटाइपिक रेशियो है लाइक रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो, तो इसमें रिंकल्ड एंड येलो है तो येलो के लिए कैपिटल वाई होना चाहिए, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर होना चाहिए। तो ऐसे कहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन गए हैं? तो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई है। तो ये जो है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो के जो कॉम्बिनेशंस बन गए वो 3 बने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राउंड एंड ग्रीन के। तो राउंड एंड ग्रीन है तो राउंड के लिए कैपिटल आर होना चाहिए, ग्रीन यानी कि ये रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर स्मॉल वाई सेकेंड कॉम्बिनेशन है, और कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई ये थर्ड कॉम्बिनेशन है। तो अगेन राउंड एंड ग्रीन कितने बने? 3 बने। अब फोर्थ है वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए रिंकल्ड है यानी कि स्मॉल आर, ग्रीन है यानी कि स्मॉल वाई, तो ये एक ही है तो इसका कॉम्बिनेशन 1 बना। तो ये जो रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो वो बनता है 9:3:3:1। तो ये हमने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला पनेट स्क्वायर मेथड से। अब हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की। तो जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस लिए हैं तो 1 by 1 इन कॉम्बिनेशंस को हम काउंट करके देखेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो में कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 1, और आगे जाके अगर हम देखते हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया 1। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ये जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है ये हम देखेंगे। तो ये 1, इसके बाद आगे जाके 2, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कॉम्बिनेशंस और कहाँ पे बने हैं क्या। कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशंस ऐसे बने हैं, इसके वजह से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, तो ये कॉम्बिनेशन 1, इसके बाद ये कॉम्बिनेशन और किसी जगह पे नहीं बना है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे। अब हम फाइंड आउट करते हैं और कहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड टाइम ये कॉम्बिनेशन आया है। तो इसके बाद ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर बनी यानी कि 2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई की 1 2 3 एंड 4, ये कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स आया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कैपिटल आर और बाकी के सारे जो है वो स्मॉल है, तो ये कॉम्बिनेशन 1 टाइम यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम सेकेंड, यानी कि हमें यहाँ पे 2 लिखना है। अब हम बात करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई की, तो ये 1 टाइम है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये 1 एंड 2 टाइम्स फॉर्म हुआ है। और लास्ट में जो है वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये 1 टाइम आया है, तो ये हम यहाँ पे रेशियो डाल देंगे।
तो जीनोटाइपिक रेशियो इसका फॉर्म हुआ 1:2:2, 1:2:2, 4:2:2, 1:2:1। तो ये है जीनोटाइपिक रेशियो। तो ऐसे ही आपको ये रेशियो ड्रॉ करना है आज के होमवर्क के लिए। इसके साथ साथ और एक कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें से कौन से भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यूज़ करना है, यानी कि जो शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड लिया है उसकी जगह पे आप कलर ऑफ फ्लावर ले सकते हैं, शेप ऑफ पॉड ले सकते हैं, कलर ऑफ पॉड ले सकते हैं, और ऐसे करके आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करना है आज के होमवर्क में।